गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी गोधूली भाग 2 के चैप्टर नंबर 10। बगो लोग, ये हमारा गद्य खंड का चैप्टर रहेगा, है ना। गद्य खंड का चैप्टर नंबर 10 रहेगा बगो लोग, जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। आज हम लोग इसी का, है ना, VV ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग। परीक्षा के हिसाब से यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछता है बगो लोग। हर एक साल आपको इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कभी 1 नंबर का तो कभी 2 नंबर का, कभी इससे ज़्यादा भी पूछ देता है। मैं एक अनुमान हम बता रहे हैं आपको कि 1 से 2 नंबर का तो हर साल रहता है बगलो। तो चलिए बगलो, वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बगलो, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो, VVI क्वेश्चन है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति है वो लोग आपका अक्षर ज्ञान कविता की है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना, अक्षर ज्ञान कविता की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अड़ का क्या मतलब बताया, है ना। तड़ा का मतलब यहाँ पे बताया है आपका, है ना, माँ की गोद में बैठा बेटा, है ना, माँ की गोद में बैठा बेटा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही होगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, पंक्ति से उतर जाता है उसका खा, किस कविता की पंक्ति है ना, किस कविता की पंक्ति है। तो यह है बोलो आपका अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक्षर ज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कहता है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। तो ली गई है बोलो, है ना, कवि ने कहा से, है ना, कवि ने कहा से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, कवि ने कहा से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी कृति है। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी कृति है। यह है वो लोग आपका अनामिका का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनामिका का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है गलत पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है। तो यह है वो लोग आपका काव्य संकलन, है ना, काव्य संकलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काव्य संकलन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि अनुष्टुप किसकी कृति है। अनुष्टुप किसकी कृति है। तो यह बोलो अनामिका की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनामिका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो, कहता है अक्षर ज्ञान किसकी रचना है। अक्षर ज्ञान किसकी रचना है। तो यह है बोलो आपका अनामिका की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनामिका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो, कहता है अनामिका किस काल की कवित्री है ना। तो अनामिका है बोलो आपका समकालीन, है ना, समकालीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समकालीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2021 में 24 से पूछा है। कहता है चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटकता है। चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटकता है। तो बोलो का नहीं अटकता, है ना, का नहीं अटकता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता बच्चा कहाँ आकर, है ना, थमक जाता है। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है। तो बोलो, है ना, अड़ा पर, अड़ा पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अड़ा पर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं। कहता अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटकता। अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटकता। तो क्या नहीं अटकता बोलो, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसका ध्यान क्या लिखते समय कबूतर पर होता है। किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है। तो अबोध बालक का बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबोध बालक का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है बालक अड़ा के डा को क्या समझता है ना। बालक अड़ा के डा को क्या समझता है ना।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माँ, है ना, माँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोलो कहता कविता अक्षर ज्ञान में अड़ा को क्या कहा गया। कविता अक्षर ज्ञान में अड़ा को क्या कहा गया, तो माँ बेटा कहा गया। बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माँ बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। बोलो कहता क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है खालिश, खालिश यानी कह सकते हैं खरा या शुद्ध, बेचैनी किसकी है ना, यह है बोलो बेटे की, है ना, बेटे की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटे की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता कविता में घ से किसका बोध कराया गया है। कविता में घ से किसका बोध कराया गया है, तो घड़ा, है ना, घड़ा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बोलो कहता कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन, है ना, किया, तो कहती है औरतें, कहती है औरतें। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बोलो कहती है औरतें। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। कहता क्वेश्चन नंबर 19 के कवित्री अनामिका की, है ना, आलोचनात्मक लेखन है। कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, है ना, अस्तित्व का मानचित्र, है ना, अस्तित्व का मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोलो कहता है कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो किया गया था बोलो राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, है ना, राष्ट्रभाषा, नहीं गलत है बोलो, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार नहीं, इसमें आपको हाँ राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया गया। फिर उनको सम्मानित किया गया था भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया गया, है ना। गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, माथुर पुरस्कार ये भी दिया गया था उनको, यानी कह सकते इनमें से सभी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, सभी दिया गया था, इनमें से सभी दिया गया था, तीनों दिया गया था बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं। कहता कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है, तो क्या है बोलो, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोस्ट एलियट, है ना, एलियट पोएट्री, पोस्ट एलियट पोएट्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं। बोलो कहता विफलता पर छलक पढ़ते हैं, विफलता पर छलक पढ़ते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसू, है ना, आंसू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता सृष्टि की विकास कथा का, है ना, प्रथमाक्षर क्या है। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, तो बोलो विफलता पर छल के आंसू, है ना, विफलता पर छल के आंसू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। बोलो कहता अनामिका का जन्म कब हुआ। अनामिका का जन्म कब हुआ, तो ये हुआ था बोलो 17 अगस्त 1961 को, है ना, 17 अगस्त 1961 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 25 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहता अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ, तो मुजफ्फरपुर बिहार में बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुजफ्फरपुर बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता अनामिका के पिता का नाम था। अनामिका के पिता का नाम था, तो क्या नाम था बोलो, तो श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 27 देखते हैं। बोलो कहता क्वेश्चन नंबर 27 के खालिद शब्द है, खालिद शब्द है, तो खालिद कैसे शब्द है बोलो, तो अरबी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरबी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 28 के अड़ा वर्ण है, तो अड़ा कौन सा वर्ण है बोलो, तो है ना नासिकय, नासिकय वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, नासिकय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। कहता है हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, तो सभी जानते होंगे वो लोग देवनागरी में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवनागरी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। कहता है कविता में बच्चों को ख से क्या याद आ गया, तो ख से, है ना, खरगोश याद आ गया बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ख से खरगोश। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 31 के कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है। कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अड़ा, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, कहता घड़े साल उढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अड़ा पर, है ना, अड़ा पर आकर, है ना, थम जाता है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 33 देखिए, कहता है प्रथमाक्षर का विपरीतार्थक है, प्रथमाक्षर का विपरीतार्थक है। तो प्रथमाक्षर का विपरीताक्षर हो जाएगा, है ना, अंत्याक्षर, अंत्याक्षर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंत्याक्षर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो है ना ख उतर जाता है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ख, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कहता अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान का बोलो, बाल, है ना, बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। क्लियर है। तो ये था बोलो आज का, है ना, अच्छा चैप्टर नंबर 10 अक्षर ज्ञान से 35 यानी 35 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो। आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।